नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। बिहार में चरण के पहले मतदान के लिए चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। यही वजह है कि सभी राजनीतिक पार्टियों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। असम सीएम और भाजपा के स्टार प्रचारक हेमंत बिस्व शर्मा ने भी सिवान में गठबंधन प्रत्याशी के समर्थन में रघुनाथपुर के एक जनसभा को संबोधित करते हुए कुछ ऐसा कह दिया जिस पर हंगामा हो सकता है। दरअसल हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि राज्यों में जितने भी ओसामा बिन लादेन हैं उन सभी को खत्म करना होगा। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने बेंगलुरु की कंपनी और अन्य नियोक्ताओं से अपील की है कि वो बिहार के रहने वाले अपने कर्मचारियों को 3 दिवसीय सवैतनिक छुट्टी दे ताकि वे बिहार जाकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सके। बड़ी संख्या में बिहार के लोग बेंगलुरु और कर्नाटक के अन्य इलाकों में नौकरी करते हैं। इसे देखते हुए डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने यह अपील की है। तमिलनाडु में सत्ताधारी पार्टी डीएमके के कड़े विरोध के बीच मंगलवार से मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण का काम शुरू हो गया है। एसआईआर के तहत चुनाव आयोग के बूथ स्तर के अफसर लोगों को जरूरी गणना फॉर्म भरने में मदद करेंगे। मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण का काम 4 नवंबर 2025 से शुरू होकर 4 दिसंबर 2025 तक चलेगा। डीएमके के साथ ही अपनी सहयोगी पार्टियां भी एसआईआर के खिलाफ हैं। वहीं राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी आईडीएमके एसआईआर का समर्थन कर रही हैं। बिहार विधान चुनाव का घमासान अब अपने चरम पर है। सत्ताधारी एनडीए को अपने कई बार के आजमाए सेनापति मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की साख और लोकप्रियता पर पूरा भरोसा, तो साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनावी करिश्मे की ताकत और भाजपा के बड़े रणनीतिकार गृह मंत्री अमित शाह, चातुर सुजान रणनीति के अध्यक्ष जेपी नड्डा की संगठन क्षमता की ताकत से उनके समर्थकों और कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ा हुआ है। उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार अपने प्रदेश की बेटी पर गर्व करती है। बेटियों ने अपने जुनून, मेहनत और अटूट लगन से बहाकर दिखाया जो कभी सपना लगता था। यह सिर्फ जीत क्रिकेट की नहीं बल्कि पूरे भारत की जीत है। दीप्ति शर्मा के माता और पिता और भाई ने हमेशा बेटी को आगे बढ़ाने और खेल के प्रति जागरूक किया है। आज इसी का परिणाम है कि दीप्ति की लगन और मेहनत का उजाला पूरे विश्व में फैल रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को बिहार की महिलाओं की सुरक्षा की स्थिति को लेकर भाजपा जदयू सरकार पर कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी को यह स्वीकार करना चाहिए कि 20 साल सत्ता में रहने के बाद भी वे राज्य को महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं बना पाए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने एक्स पर पोस्ट में लिखा, अगर आज मोदी जी को यह कहना पड़ रहा है कि बिहार में बहुएं और बेटियां सुरक्षित नहीं है तो ये उनकी अपनी सरकार की नाकामी का परिणाम है। 20 साल में भी बिहार सुरक्षित नहीं बना सके। महाराष्ट्र में राजनीतिक बयानबाजी के बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने मंगलवार को राज्य के मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता आशीष शेलार की तीखी आलोचना की। शेलार ने हाल ही में कहा था कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं क्योंकि वे केवल हिंदू मतदाताओं के डुप्लीकेट नामों पर सवाल उठा रहे हैं और मुस्लिम मतदाताओं के मामलों को नजरअंदाज कर रहे हैं। भाजपा ने उपचुनाव की घोषणा के साथ ही उम्मीदवार चयन के लिए कुछ सख्त नियम तय किए थे। इसके तहत किसी भी नेता के परिजनों या रिश्तेदारों को टिकट नहीं देना है और किसी भी बाहरी व्यक्ति को मौका न देना है। लेकिन अब हालात ऐसे बन गए हैं कि इन नियमों का पालन करना पार्टी के लिए जीत की संभावनाओं पर भारी पड़ सकता है। भारत की वर्ल्ड कप विजेता टीम की 3 धाकड़ खिलाड़ी स्मृति मंदाना, जेमिमा रॉड्रिग्स और दीप्ति शर्मा को आईसीसी महिला वनडे विश्व कप टीम ऑफ द टूर्नामेंट में जगह मिली है। इन तीनों खिलाड़ियों ने भारत की ऐतिहासिक जीत में अहम भूमिका निभाई थी। भारत ने रविवार को फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर अपना पहला महिला विश्व कप खिताब जीता था। हालांकि यह चौंकाने वाला रहा कि टूर्नामेंट में निरंतर प्रदर्शन करने वाली कृतिका रावल इस टीम में नहीं है।
राणा दग्गुबाती अब एक्टर के साथ साथ प्रोड्यूसर भी बन गए हैं। अब उनके प्रोडक्शन हाउस ने अपनी पहली हिंदी फिल्म की घोषणा की है। बाहुबली फेम अभिनेता व निर्माता राणा दग्गुबाती की प्रोडक्शन कंपनी रिपीट मीडिया ने अपनी 5 आगामी फिल्मों की घोषणा कर दी है। सबसे खास बात यह है कि इस लिस्ट में राणा दग्गुबाती और के प्रोडक्शन हाउस की पहली हिंदी फिल्म भी शामिल है। इसमें बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता मनोज बाजपेयी नजर आएंगे। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए राष्ट्रीय प्रस्तावना के साथ।